पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम पार्ट 2। अब तक हमने जाना कि पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था, उनकी की पैदाइश कैसे हुई, उन्हें जन्नत में भेजा गया और इब्लिस ने उन्हें बहकाया, फिर उन्हें ज़मीन पर उतारा गया। अब हम जानेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारे जाने के बाद के वाक़ियात। खाना ए काबा की तरफ जाने का हुक्म। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में एक पहाड़ की चोटी की तरफ उतारा गया। फिर वो पहाड़ से नीचे ज़मीन पर आए और ज़मीन की तरफ देखा तो दूर तक फैली हुई ज़मीन के अलावा कुछ नज़र न आया, तो वो कहने लगे, ऐ मेरे रब, क्या मेरे सिवा आपकी ज़मीन को आबाद करने वाला कोई नहीं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अनकरीब मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूँगा जो मेरी तस्बीह और हमदो सना करेगी, यानी मेरा जिक्र करेगी और तारीफ़ बयान करेगी, और ऐसा घर बनाऊँगा जिसे मेरी याद में बनाया जाएगा, और इसे बुजुर्गी और बड़ाई के साथ खास करके अपने नाम के साथ फजीलत दूंगा, और इसका नाम खाना ए काबा रखूँगा। और कहा, जब तक तुम जिंदा रहोगे इसे आबाद करोगे, इसके बाद तुम्हारी औलाद में से बहुत से नबी, उम्मतें और कौमें होंगी जो हर ज़माने में इसे आबाद करेंगी। फिर आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह खाना ए काबा जाएं और इसका तवाफ़ करें, जैसे कि अर्श पर फरिश्तों को करते देखा है। उस वक्त काबा एक याकूत या मोती की शक्ल में था। बाद में जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी के सैलाब का अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना ए काबा को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम खाना ए काबा पहुंचकर इसका तवाफ़ किया और हज के सब अरकान अदा किए। फिर अराफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम से मिले, दोनों एक दूसरे को पहचान गए और मुज़दलिफ़ा में एक दूसरे के करीब हुए। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादत प्रेगनेंसी में 40 बच्चों को पैदा किया। इसमें से कुछ के नाम ये हैं। बेटों के नाम काबील, हाबील, शीश अलैहिस्सलाम, अबाद, बालिग, असानी, तूबा, बनान, शबूबा, हय्यान, जराबीस, हज़र, यहूद, संदल, बारुक। बेटियों के नाम क्लीहा, अक्लीमा, लियूज़ा, अशूज़, खरूरता। हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, अक लड़का और अक लड़की। जो बच्चे एक साथ पैदा होते थे उनकी शादी एक दूसरे से नहीं हो सकती थी, जो अलग अलग पैदा होते थे उनकी शादी हो सकती थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वो सब सिखाया जो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया था। वो सब अल्लाह की इबादत करते थे और खेती करते और जानवरों को पालते थे। हाबील और काबील। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से 2 बेटे थे, काबील और हाबील। काबील के साथ जो बेटी पैदा हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हाबील के साथ जो पैदा हुई थी वो उतनी खूबसूरत नहीं थी। काबील ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने माना कर दिया क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। काबील स्वभाव में बहुत सख्त था और वो खेती करता था, लेकिन हाबील बहुत नर्म स्वभाव के थे, वो बकरियां संभालते थे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों अपनी कुर्बानी अल्लाह ताला को पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल कर लेगा वो सही होगा। उस ज़माने में जब अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की जाती तो एक आग आती, जिसकी कुर्बानी वो आग खा लेती, उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी। हाबील ने सबसे अच्छा जानवर कुर्बान किया और काबील ने सबसे रद्दी फसल का हिस्सा कुर्बान किया। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो वो बहुत गुस्सा हुआ। एक दिन मौका देखकर उसने हाबील से कहा कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पर हाबील ने कहा, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन काबिल ने हाबील के सर पर बड़ा सा पत्थर मारा और हाबील का कत्ल कर दिया। अब काबिल को समझ नहीं आया कि हाबील की लाश का क्या करे, क्योंकि इससे पहले कोई मारा नहीं था। तब अल्लाह ताला ने 2 कौवे क्रोज़ को भेजा, उन्होंने लड़ाई की और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर पहले ने गड्ढा खोदा और मारे हुए कौवे को दफना दिया। ये देखकर काबिल ने भी हाबील को दफना दिया। फिर जिससे शादी करना चाहता था उसे लेकर आदम अलैहिस्सलाम से बहुत दूर चला गया। आदम अलैहिस्सलाम की कौम में से जो शैतान के बहकावे में आते गए वो भी काबिल से मिलते गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वारिस
آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو انہیں بہت تکلیف ہوئی، پھر اللہ تعالی نے شیث علیہ السلام کو ان کے بعد نبی پیغمبر بنایا جو ان کے ہی بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے 50 سال بعد ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو سارا علم سکھایا۔ اللہ نے 104 صحیفے ریٹن لاز شریعہ اترے، اس میں سے 50 شیث علیہ السلام کو دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی و رسول ہے۔ جس نبی پیغمبر پر کتاب نازل کی گئی ہو اور نئی شریعت لے کر آئے ہوں انہیں رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کی ہی طرف رسول بنا کر بھیجا اور ان پر صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ آدم علیہ السلام کی روح قبض ہونے کے بعد فرشتوں نے انہیں بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ طاق عدد کے مطابق غسل دیا۔ کفن میں بھی طاق عدد کا لحاظ رکھا، پھر لہ بنا کر سپرد خاک کیا اور فرمایا کہ ان کی اولاد میں بھی یہی طریقہ جاری رہے گا۔ پھر شیش علیہ السلام نے اپنے والد آدم علیہ السلام کے جنازے کی نماز پڑھائی اور دفنایا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات بوز نامی پہاڑی پر ہوئی۔ الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو برائے مہربانی کہانی کو شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔